मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है, मुझे बोलता है कि मेरी 2 लड़की हैं, मुझे तीसरे प्लीज़ बताइए क्या है, तो मैं तो आउटराइट कहती हूँ कि मेरे पास कोई लड़की नहीं है और मैं तो अडॉप्ट करने की सोचती हूँ, क्योंकि एक लड़की के बिना मेरा घर अधूरा फील होता है। विमेन को हमेशा कुछ दूसरे सेकंड क्लास सिटीज़न करके रखा जाता है। या तो वो फर्स्ट क्लास बन जाती हैं एज मदर लॉस एंड वो फिर छोटी विमेन को ट्रीट करती हैं, तो यहाँ वो सेकंड क्लास सिटीज़न क्रिएट की जाती हैं। कुछ ना कुछ एक हमेशा डिफरेंस हर लेवल पे क्रिएट रहता है। महिलाओं के लिए आई वुड से कि ऑल द विमेन शुड एम्पावर देमसेल्व्स इन द वे कि यू गेट सेटिस्फैक्शन बाय अ स्टेबल लाइफ ऑल्सो। 3 तरह की ज़िंदगी हम जीते हैं, एक स्टेबल पति, सब ठीक चल रहा है। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ डॉक्टर शिखा से, जो कि रेडियोलॉजिस्ट है और उसके साथ साथ कई सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं और महिलाओं की जिस तरह से शक्तिकरण की हम बात करते हैं तो उनको लेकर काफ़ी आगे बढ़ते हैं और उनको उनके राइट्स के बारे में और कई तरह की चीज़ों के बारे में जो है अवेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने इनसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। शिखा जी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट का जब नाम आता है, क्योंकि कई तरह के स्लोगन जो है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आए, आपके जहन में सबसे पहले क्या बात आती है जब इस तरह की चीज़ें आप सुनते हैं? विमेन एम्पावरमेंट को मैं सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट करके नहीं उसको समझती, मैं उसको मेल एंड विमेन टोटल एज कोलैबोरेशन करके समझती हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अबाउट कोलैबोरेशन। और जो एक वुमन है वो अपने पार्टनर के, या बी इट अ हस्बैंड और पार्टनर और फादर और ब्रदर और एनीबडी, वो उनकी एक बैकबोन होती है। और अगर तभी उसको लक्ष्मी का, हमारे हिंदू समाज में हमारे पूर्वजों ने उसको लक्ष्मी का दर्जा दिया था और अन्नपूर्णा का दर्जा दिया था, क्योंकि वो जब उसको हम अच्छी तरह रिस्पेक्टफुली रखते हैं तो उसके अंदर उसका बेस्ट पोटेंशियल निकलता है, जिससे वो अपने पूरे घर में हर तरह का एक बैलेंस क्रिएट करती है और बच्चों की परवरिश भी अच्छी होती है, अपने परिवार में सब खुश रहते हैं, उसमें न्यूट्रिशनल, इमोशनल सारे वेलबींग होते हैं, कंप्लीट इंडिविजुअल्स क्रिएट किए जाते हैं। और ये जो एम्पावरमेंट होती है ये सिर्फ अब हम इस एज में नहीं कह सकते, ये बचपन से शुरू की जाती है। जब हम बचपन में एक लड़की पैदा होती है और उसको हम वो शो करते हैं कि तुम इक्वल हो, तुम ये नहीं है कि तुम पैदा हो गई हो तो अब हमें दुख है। आपने PCPNDT सुना होगा, ये इसी के समक्ष क्रिएट किया गया है, जिसमें हमें सेक्स डिटर्मिनेशन एक क्राइम समझा जाता है। एंड वो मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ पेशेंट्स में भी, इवन एलीट क्लास, द एफ्लुएंट फैमिलीज़, उनको बस एक रहता है कि लड़का, अब तक चाहे लड़कियां इक्वल चल रही हैं और वो इनफैक्ट बैकबोन है अपने फैमिली की, अपने हस्बैंड की बैकबोन होती हैं, वो अच्छी रहेंगी तो हस्बैंड भी खुश रहेंगे, बच्चों की पालना अच्छी होगी, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स बनेंगे। जब वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग कंप्लीट इंडिविजुअल्स बनेंगे, वो जहाँ भी जाएंगे ग्रोथ करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट से चलेंगे, खुद भी वो ग्रो करेंगे और आसपास भी पॉजिटिविटी और शाइन अपनी फैलाएंगे। जिस तरह से आपने बात की कि इस तरह की सोच जो है हम ज़्यादातर देखते थे कि मिडिल क्लास फैमिली में ही होता है, या जो ब्लो पॉवर्टी लाइन रहते हैं वो अपनी मतलब कि बेटी होगी तो वो ज़्यादातर कहते हैं कि एक लड़का होगा तो वो पूरे घर को चलाएगा, तो पूरी एक जो बेटी होती है पूरी परिवार को चलाए। तो क्या लगता है हमारी जो सोच है वो सिर्फ मिडिल क्लास तक नहीं है, उसके जो एलीट क्लास की जिस तरह से आपने बोला है, उन लोगों में भी इस तरह की सोच है कि लड़का होना चाहिए, इस तरह के स्टैंडर्ड उनका है कि वो बेटी को पाल सकते हैं, फिर भी इस तरह की सोच? वो अपनी बेटियों के साथ बुरा तो नहीं सलूक करते, बेटियों को तो अच्छी तरह ही रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक सोसाइटी का ये डीप रूटेड माइंडसेट है, जो जब लड़का पैदा, बस वो एक टाइम जब वो बच्चा पैदा होता है तो उनको सुनना है कि लड़का पैदा हुआ है, चाहे पहले 2-3 लड़के हों, फिर एक और लड़का ही सुनना है, लड़की सुन के गर्दन झुकती ही है। ये आई डोंट नो, आई हैव ऑलवेज नोटिस, क्योंकि मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है, मुझे बोलता है कि मेरी 2 लड़की हैं, मुझे तीसरे प्लीज़ बताइए क्या है, तो मैं तो आउटराइट कहती हूँ कि मेरे पास कोई लड़की नहीं है और मैं तो अडॉप्ट करने की सोचती हूँ, क्योंकि एक लड़की के बिना मेरा घर अधूरा फील होता है। क्या कारण क्या मानते हैं कि आज के टाइम पर भी इतने स्लोगन करने के बाद भी गवर्नमेंट इतनी सारी मुहिम चलाती है, खासतौर से बेटियों के लिए इतनी सारी स्कीम्स लेकर आती है कि पेरेंट्स पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े, फिर भी इस तरह की जो मेंटालिटी बनी हुई है कि लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए? तो आपने कई सारे पेशेंट में ये चीज़ ऑब्जर्व की है, तो क्या आपने नोट क्या किया कि कारण क्या है इसका? मुझे लगता है कारण हम सबकी परवरिश में है। जब बचपन में ही हमें बताया जाता है कि तुमने दूसरे घर जाना है और वहाँ एडजस्ट करना है और सहना है, और वो एक कुछ विमेन को हमेशा कुछ दूसरे सेकंड क्लास सिटीज़न करके
रखा जाता है, या तो वो फर्स्ट क्लास बन जाती हैं एज मदर लॉस एंड वो फिर छोटी वेमेन को ट्रीट करती हैं, तो यहाँ वो सेकंड क्लास सिटीज़न क्रिएट की जाती हैं। कुछ ना कुछ एक हमेशा डिफरेंस हर लेवल पे क्रिएट रहता है। और इवन मैंने रियलाइज़ किया है कि आप जितना मर्ज़ी एजुकेट अपने आप को कर लो एज वेमेन, जो मर्ज़ी कर लो, फिर भी घर में आपको वो एक कंफर्ट नहीं दिया जाता मैरिड वेमेन को। आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क ही लगाते हैं कि तुम घरेनी अच्छी नहीं हो, चाहे आप सब कुछ कंप्लीट करो, अपनी तरफ से पूरी एनर्जी निकाल दो, सैक्रिफाइसेस भी कर दो। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं अपना एग्जांपल कोट करूंगी, अपना लाइफ एक्सपीरियंस कोट करूंगी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की थी कि हम 3 भाई बहन हैं, तो इक्वल पढ़ाया गया, अच्छे से अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया गया, अच्छी से अच्छे हमें हॉबीज़, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सब कुछ तीनों को सिखाई गई, सब कुछ हमें कंप्लीट इंडिविजुअल्स बनाया गया, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स बनाया गया। लेकिन शादी के बाद मैं कंप्लीट ही कर रही थी स्टडीज़, तो मुझे वो कभी भी वो इतना ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया। इनफैक्ट अबैंडनमेंट मिली जस्ट फॉर द सेक कि मैं अपना कंप्लीट करना चाहती थी करियर, एंड आई वांटेड टू बी अ गुड डॉक्टर, बिकॉज वो बचपन का एक ड्रीम था एंड मेरे को कुछ भी चीज़ अधूरी रखनी अच्छी नहीं लगती। तो मुझे था कि मैं इतनी मेहनत जो मैंने की है, खुद एंट्रेंसेस क्लियर किए हैं, ये सब तो एटलीस्ट कंप्लीट करके कुछ सोसाइटी के लिए करना है। अगर यहाँ तक पहुँचाए तो कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज कहीं पर किया जाए। सो वो मेरे लिए एक बड़ी पेन थी कि मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी एज अ डॉटर इन लॉ, कि डिस्पाइट ऑल द कैपेबिलिटीज़ आई हैड, तो मेरे को वो एक थपथपाया नहीं जाता था, और मेरे को बड़ी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में मेरे को पढ़ाई और बच्चे पालने को मिला। लेकिन वो मेरी एक स्ट्रेंथ बन गई, क्योंकि मैंने अपने गुरुजी का रास्ता अपनाया जो परमहंस योगानंदा जी हैं, तो उन्होंने हमें सिखाया है कि सफरिंग इज़ बेसिकली, और पेन्स ऑफ एनी काइंड्स, दे आर गिवन टू यू टू मेक यू अ स्ट्रॉन्गर एम्पावर्ड पर्सन। सो मैं उससे एम्पावर हो गई, एंड उसके बाद मैंने ये अपनी लाइफ का एक वो बना दिया कि फैमिली तो येस नंबर 1 प्रायोरिटी है, बट एट द सेम टाइम मुझे और वेमेन को एम्पावर करना है, ताकि उनको ये डिफ्रेंशिएट करना आए कि उनके ड्रीम्स क्या हैं और किस लेवल तक आपने एडजस्ट करना है, और किस लेवल तक अपने लाइन बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। बिकॉज हम फैमिली प्लीजिंग में कई बार अपनी बाउंड्रीज़ को लोगों को लांघने देते हैं, जिससे हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। बिकॉज एक सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस एक डायनामिक प्रोसेस है, वो ये नहीं है कि एक बार आपको घोट के पिला दिया तो पूरी ज़िंदगी रहेगा। सो कई बार शादी के बाद बड़ी प्रोग्रेसिव विमेन नीचे चले जाती हैं। सो ये आपको अपने पे वर्क करते रहना पड़ता है, एंड ये वर्क आपको बचपन में स्कूल्स में सिखाया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है स्प्रिंगडेल स्कूल में, बोथ जेके बोर्ड एंड CBSE स्कूल्स में, और हमारा इंटरेस्ट है कि हम आगे जाके गवर्नमेंट स्कूल्स में भी लेके जाएंगे। मेरी टीम मेंबर है पूनम डिंशॉ, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, एंड मी, वी आर वर्किंग ऑन दिस। इन स्कूल्स में हम पेरेंट्स, टीचर्स और मैनेजमेंट और 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को इन्वॉल्व करके उनको कंप्लीट होलसम इंडिविजुअल्स बनाएंगे, जिसमें हम उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे कि क्या हेल्दी है, क्या फास्ट फूड के नुकसान, डिजिटल मीडिया के नुकसान, और स्लीप की इम्पोर्टेंस, ये फिज़िकल लेवल पे, फिर इंटरैक्शंस, कोलैबोरेशन, टीम बिल्डिंग, टीम स्पिरिट, ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ बचपन में ही 6th में ही उनको थ्रू प्लेज, थ्रू मे बी आफ्टर छोटे छोटे उनकी एक्टिविटीज़, वर्कशीट्स उनको सिखाएंगे, ताकि उनको बचपन में ये बीज बो दें उनके अंदर। और ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए होगा, क्योंकि अगर हम बॉयज़ को भी एम्पावर करेंगे तो वो विमेन को रिस्पेक्टफुली देखेंगे, और विमेन को एम्पावर करेंगे तो वो मेल्स को रिस्पेक्टफुली देखेंगे। अगर मजबूत होगा तो आगे जाके वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सो इसी स्तर पे वो फिर एक अच्छे हस्बैंड्स बनेंगे, अच्छे फादर लॉज बनेंगे, मदर लॉज बनेंगे। वो एक बेसिक हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही अच्छा बिल्ड होगा। सो बहुत लंबा बड़ा टास्क लिया है, लेकिन सोचा कि करना है। तो रिटायरमेंट से पहले आपके अलग अलग गवर्नमेंट अस्पतालों में जो है आपने अपनी ड्यूटी दी है, वहाँ पर भी आप किस तरह की, जो क्या लगता है जब उस टाइम पर आपने अपनी ड्यूटी दी थी, जो उनकी मेंटालिटी रहती थी वो आज भी बरकरार है जिस तरह? यस, ये भी एक पॉइंट है बड़ा सैड, बिकॉज मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है। मेरी जॉब 2006 में लगी थी। छोटे छोटे बच्चे थे तब, एंड ड्यूटीज़ देते थे, नाइट ड्यूटीज़। कौन से हॉस्पिटल्स में? मेडिकल कॉलेज में पीजी करी, उसके बाद मेरी फर्स्ट जॉब अखनूर में लगी। कठुआ में 2 टेन्योर्स दिए, अखनूर में 2 टेन्योर्स दिए, एक ऐसा गांधीनगर में 1 टेन्योर दिया, गांधीनगर हॉस्पिटल में। सो मैंने देखा कि जब एक औरत मजबूर होती है और उसको मतलब वो अपना करियर भी कंप्लीट करना चाहती है ना गुड वे, बच्चे भी ठीक रखना चाहती है, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहती है, तो हमारा
हमारा गवर्नमेंट सेटअप ऐसा है कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अगर उसको घर में बच्चा बीमार है, उसको कहा जाएगा नहीं ड्यूटी पे आना है। हम अपने बीमार बच्चों को गोद में लेके अपनी ड्यूटीज़ देते थे रात रात को। सो ये सब बट वो ग्रिलिंग हमारे लिए ज़रूरी थी, बिकॉज उससे हम स्ट्रॉन्ग बनते गए। आज हम अकेले खड़े होते हैं, पूरा अपना क्लिनिक चलाते हैं। वो कॉन्फिडेंस है कि अपने पेशेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, उसको ठीक गाइड कर सकते हैं कि इस पाथ पे चलो, उस पाथ पे चलो। बट मैंने आई वुड ऑल्सो ब्रिंग टू लाइट हियर कि कई बार आपके कई टीचर्स इसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, तो कई बार कोई गंदे टीचर्स होते हैं जो विमेन को गंदी नज़र से देखते हैं और फिर डिस्टर्ब करते हैं उनका वेलबींग। हर जगह है। तो सो दिस हैपन्स इन आवर गवर्नमेंट सेट, दिस डॉक्टर सेटअप ऑल्सो। सम टीचर्स आर बैड एंड हु डू नॉट, इंस्टेड ऑफ दे टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दीज सिचुएशंस ऑफ विमेन। सो ऐसे फोरम्स बनने चाहिए, अच्छे फोरम्स बनने चाहिए इन ऑल इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे लोगों को अपनी बाउंड्रीज़ का पता हो, उनको पहले ही उनको पता हो कि ये दहलीज लांग नहीं पड़े। क्योंकि आप कैजुअली उनको कभी कमेंट दे दोगे, कभी उनके फिज़िकल कपड़ों पे कमेंट दे दोगे विमेन के, कभी उनकी लुक्स पे दे दोगे, कभी जो चीज़ें बड़ी मैनरिज्म में आते हैं, हमारे एथिक्स में आते हैं, जो हमें आई डोंट नो इवन एजुकेटेड क्लास में इज़ मिसिंग समटाइम्स। जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे संगठनों के साथ आप जुड़ी हैं, फ्री स्क्रीनिंग जो है उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, महिलाओं को बताते हैं कि उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। आगे भी आपकी किस तरह की एक्टिविटीज़ ऐसे रहने वाली? हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। वी हैव अ वेरी गुड हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीन। सो आई हैव वेरी गुड ट्रेनिंग इन ब्रेस्ट, फीटल एंड गायनिक्स रेडियोलॉजी। मैं ज़्यादा इसमें ही फोकस रहती हूँ। मैं इधर उधर नहीं अब करती। आई एम मोर फोकस टुवर्ड्स विमेन। सो इनकी इमेजिंग का ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है। और विद अ वेरी गुड हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीन आई थिंक आई कैन डू जस्टिस टू माई पेशेंट्स। एंड ऑल्सो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे 2 मशीन्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मोग्राफी, ब्रेस्ट थर्मोग्राफी पे आधारित हैं। इनका नाम है ईवा एंड ब्रास्टर। सो दे आर न्यू टेक्नोलॉजी मशीन्स। इसमें हम ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कराते हैं। अब स्क्रीनिंग का क्या होता है कि जब आप टाइमली, जैसे आफ्टर 30 अगर हम कभी टाइमली मे बी 2 ईयरली ये कभी स्क्रीनिंग टूल्स यूज़ करें, तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर उस स्टेज पे पिकअप हो जाते हैं जब ये ट्रीटेबल होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये इनकरेज करना चाहिए इन ऑल हॉस्पिटल्स इस टाइप की मोडालिटीज़, ताकि ठीक है एक डिज़ीज़ आई, उसकी ट्रीटमेंट अलग है, बट एक डिज़ीज़ उभरने से पहले ही पकड़ी गई, रिकग्नाइज हो गई और उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आई थिंक दैट इज़ बेटर। सो इस तरह का आई थिंक हमें एक मुहिम चलानी चाहिए अपने हेल्थ सेक्टर में, ताकि स्क्रीनिंग और ऐसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाए। तो क्या कुछ एक मैसेज जो है इस प्रोग्राम के अंत में आप देना चाहेंगे महिलाओं के लिए? आई वुड से कि ऑल द women should empower themselves in the way कि you get satisfaction by a stable life also। 3 तरह की ज़िंदगी हम जीते हैं। एक स्टेबल पति, सब ठीक चल रहा है, अच्छा, वो भी हमें खुशी देता है। एक हमारी लाइफ होती है, हम कुछ फिर निकलते हैं अपने घरों से और फिर समाज के लिए कुछ करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, वो भी हमें सेटिस्फैक्शन देता है। बट सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें हमारी स्पिरिचुअलिटी देती है, जो हमारे संत महानुभाव सिखाते थे, बड़े बुजुर्ग संत सिखाते थे, जो स्पिरिचुअलिटी जिसमें हमें सिखाया जाता है कि मैं कौन हूँ, वो सिखाया जाता है। हमारी आत्मा क्या है, इंसान क्या है, वो पहचान, वो औरत अगर अपने आप को करेगी तो वो कंप्लीट एम्पावरमेंट वहाँ से उभरेगी। ये हमारे साथ जुड़ने के। तो हमारे आज के वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर शिखा जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से महिलाओं के लिए बताया कि महिलाएं एम्पावर्ड हैं और उनको ज़रूरत है तो अपने खुद के अंदर ताकत पहचाने की। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।